हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं टॉपिक में लेके आया हूं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तैयार रहें एक पेन और कॉपी को लेकर, और जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन बिंदुओं को आप नोट करते चलिए। पहले ये देखेंगे कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है और किन किन शहरों को यह परियोजनाएं लाभ देती हैं। वीडियो के अंत में जो भी हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, वो बहुत मजेदार ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहली जो परियोजना है। पहले परियोजनाओं के बारे में समझ लीजिए कि जो भी बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय का मतलब ये होता है कि कोई एक उद्देश्य के लिए ये परियोजना प्रारंभ नहीं की गई, इसके कई उद्देश्य हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो देख लेते हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में इसका क्या कारण है कि इस परियोजनाओं को बनाया गया। पहला पॉइंट में यही दिया है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई क्या है, इसमें सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण है, जल विद्युत उत्पादन है, पेयजल आपूर्ति है, पर्यटन इत्यादि किए जा सकते हैं। मतलब इन परियोजनाओं से क्या क्या किया जा सकता है, तो सिंचाई की जा सकती है, बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है, जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है, और पर्यटन भी एक केंद्र बनाया जा सकता है इन परियोजनाओं पर। तो ये हमने देखा कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगला देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंडित किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है, और किसने कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा जी ने कहा है। इसके अलावा इसे नए तीर्थ भी कहा गया है, इसके अलावा इसे नए तीर्थ भी कहा गया है। तो भारत का आधुनिक भारत का मंदिर और नए तीर्थ किसे कहा गया है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये परियोजनाएं किसी एक उद्देश्य से नहीं बनाई गई हैं, कई उद्देश्य से बनाई गई हैं, जिस कारण नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। चलिए चलते हैं और देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। चित्र में, मानचित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो दामोदर घाटी परियोजना है उसे हम थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं। चित्र में आप समझ पाएंगे यहाँ कहाँ से ये जो रेड रेड है वहां से ये परियोजना ली गई है। चलिए देख लेते हैं पहले परियोजना के बारे में। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो आप आंसर लगाएंगे दामोदर घाटी परियोजना है। दूसरा पॉइंट इसमें है, यह परियोजना दामोदर नदी पर, कौन सी नदी पर, दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में फैली हुई है। इसका मतलब यह है कि इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य को लाभ इस परियोजना से मिल रहा है। ठीक है, अगला इसमें देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे एक बांध बनाए गए हैं। कौन से बांध बनाए गए हैं, तो तिलैया डैम बनाया गया है। इसमें तिलैया बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तिलैया, मैथन, कोरान और पंचेत हिल्स, ये 4 बांध इस परियोजना के तहत बनाए गए हैं। अच्छा, इस परियोजना की स्थापना के बारे में देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना उत्तरी अमेरिका, यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना, वहां पे एक नदी है टेनेसी, वहां पे एक जो परियोजना उस नदी पे बनाई गई है, टेनेसी घाटी परियोजना को आधार पर 1948 में भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई थी। तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई, तो 1948 में हुई, और किसे आधार माना गया, तो यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना को आधार माना गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दामोदर नदी हुगली की नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो दामोदर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैंने लिखा है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है,
तो दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। अच्छा, बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इस नदी में बाढ़ आती है तो बंगाल में काफी तबाही मचा जाती है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला इस पे देख लेते हैं, इस नदी घाटी परियोजना पे कौन से तापग्रह बनाए गए हैं? कौन कौन से तापग्रह बनाए गए हैं? तो देख लीजिए, बोकारो तापग्रह, बोकारो तापग्रह, बोकारो झारखंड में है। अगला है दुर्गापुर, दुर्गापुर तापग्रह इस पे बनाया गया है, पश्चिम बंगाल में है। अगला है चंद्रपुरा ग्रह, इस पर बनाया गया है। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पॉइंट देख लीजिए और हमारे साथ आप भी नोट करते चलिएगा। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम इसमें नहीं लिखे हैं, केवल मुंह से बोल देते हैं, और आप उसे कॉपी और पेन पे नोट करते चलिए, कॉपी अपने नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? वो आपको फायदा करेंगे एग्जाम के दौरान, ठीक है? एग्जाम के पहले आप उसे पढ़ के जाइए तो आपको बहुत फायदा करेंगे। चलिए, इसमें पहला पॉइंट है, यह परियोजना सतलज नदी पर, कौन सी नदी पर? पहले तो है सतलज नदी पर। पूछा जाता है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है, ठीक है ना? सतलज नदी पर देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। कौन सी परियोजना है? पहली परियोजना तो दामोदर घाटी परियोजना आपने देखी है, और पूछेगा देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना है। कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना है। अगला पॉइंट है, भाखड़ा बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा बांध जो है वो संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ है? तो दिल्ली को लाभ मिलता है, हिमाचल प्रदेश को लाभ इस परियोजना से है, पंजाब को है, हरियाणा को है, राजस्थान को है। तो फिर से देख लीजिए, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों को इस परियोजना से लाभ मिलता है, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना है और कई राज्यों को यहां से लाभ मिल रहा है। अगला पॉइंट इसमें है, भाखड़ा बांध के पीछे निर्मित झील को क्या नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर नाम से जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध पूछा जाता है किस नदी पर है और किस राज्य में है? तो पहला पॉइंट इसी में से है, हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में है। ओडिशा राज्य में है हीराकुंड बांध। किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है, और महानदी पर स्थित है। किस नदी पे है? महानदी पर स्थित है। जो भी हम बोलते जा रहे हैं उन्हें तैयार करते चलिए, एग्जाम में बहुत फायदा आएगा आपको। अगला पॉइंट है, हीराकुंड बांध जो है वो विश्व का सबसे लंबा बांध है जो मानव निर्मित है। किसने बनाया है? मानव द्वारा निर्मित है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। अगली नदी घाटी परियोजना देख लीजिए, नर्मदा घाटी परियोजना है। कौन सी है? नर्मदा घाटी परियोजना है। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर, किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। और कहां पे बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है। विद्यार्थियों आगे देखिए, इसमें इस नदी पर मध्य प्रदेश में, कहां पर? मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया है। पूछा जाएगा कि नर्मदा सागर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पे तो है, लेकिन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला पॉइंट देख लीजिए, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में, या निम्नलिखित में से किस राज्य में नर्मदा घाटी परियोजना का लाभ नहीं होता है? तो इन चारों में से एक राज्य हटा देगा, दूसरा राज्य इसमें डाल देगा। तो आपको सही आंसर लगाना है। आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। अगला देख लेते हैं। अगला है रेहंद बांध परियोजना। रेहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले, रेहंद बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में, पहली पॉइंट तो यही है
कि जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हैं वो इस परियोजना को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश स्पेशल में। तो यह है जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर, कहां पर, सोनभद्र जिले और एमपी की सीमा पर पिपरी नामक स्थान पर, किस स्थान पर, तो पिपरी नामक स्थान पर, किस नदी पर, तो सोन नदी पर। किस नदी पर, सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी। सोन नदी मुख्य नदी है जो गंगा में जाकर मिलती है और उसकी एक सहायक नदी है रिहंद नदी पर बनाया गया है। फिर से सुन लीजिए, यह जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर पिपरी नामक स्थान पर जो है सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी पर बनाया गया है। क्लियर? आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत गोविंद वल्लभ पंत सागर, मोस्ट इंपोर्टेंट, गोविंद वल्लभ पंत सागर एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जानते हैं ना आप लोग, कृत्रिम क्या होता है, मानव निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। वो किस परियोजना के तहत बनाई गई है, तो रिहंद बांध परियोजना के तहत बनाई गई है। अगला पॉइंट है, रिहंद बांध को ओबरा परियोजना भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, रिहंद बांध को कौन सी परियोजना कहा जाता है, तो ओबरा परियोजना कहा जाता है। ये याद कर लीजिए, ओबरा परियोजना क्या है, तो रिहंद बांध परियोजना का ही नाम है। अगला है, गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो जो झील के बारे में अभी हम ऊपर बताए थे वो कहां पर है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। अब हम लोगों को देखना है कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है भारत की, उन परियोजनाओं का नाम, और कोष्टक में जो लिखा हुआ है वो है आपकी नदियों का नाम, और लाभान्वित जो भी राज्य हो रहे हैं वो बाद में हमने नोट कर रखे हैं। ठीक है, तो समझ गए, परियोजनाओं का नाम लाल रंग से है, बीच में जो कोष्टक में है वो नदियों का नाम है, और बाद में जो लिखा हुआ है वो राज्यों का नाम है जो लाभान्वित इन परियोजनाओं से हो रहे हैं। एक एक करके इन पे गौर कर लेते हैं, देख लेते हैं और याद करते चलते हैं। पहली परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। अभी हमने इसका डिटेल दिया है। भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। और कौन कौन से राज्य से लाभान्वित हो रहे हैं, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। राज्य का मतलब राजस्थान है, यहाँ पे राजस्थान, 4 राज्य यहाँ पे जो लाभान्वित हो रहे हैं भाखड़ा नागल परियोजना से। दूसरी परियोजना देख लेते हैं, ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना जो है सतलज की सहायक नदी है ब्यास, सभी जानते होंगे सतलज की सहायक नदी है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी पर ही इस परियोजना को बनाया गया है। और इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ मिल रहा है, तो राजस्थान को मिल रहा है, पंजाब को मिल रहा है, हरियाणा को मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश को लाभ मिल रहा है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर है और झारखंड और पश्चिम बंगाल को इससे लाभ हो रहा है। इस 2 राज्यों में फैली हुई परियोजना है। अगला है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो महानदी पर उड़ीसा में है। याद कर लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट परियोजना है, एग्जाम में पूछी जाती है। अगली परियोजना है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है और इसे किन किन राज्यों को इससे लाभ होता है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को इस परियोजना से लाभ होता है। चंबल किसकी सहायक है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। अगला है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और तेलंगाना तथा कर्नाटक को इससे लाभ मिलता है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, तेलंगाना और कर्नाटक इसका लाभ उठाते हैं। अगला है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी है वहां पर बनाई गई है और पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। कहां पर है, कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य में फैली हुई है, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य जो है इस परियोजना का लाभ लेते हैं। अगला है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना जो है वो कोसी नदी पर है जो बिहार तथा नेपाल, देखिए एक तो भारत का राज्य है बिहार और एक
इंटरनेशनल जो है नेपाल, नेपाल से कोशी नदी आती है और बिहार होते हुए गंगा में जाकर मिलती है। तो कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो जितना भी पानी ये नेपाल से लेके आती है वर्षा के दौरान, ठीक है, मानसूनी वर्षा के दौरान जो जितना भी पानी ये नेपाल से लेकर आती है तो बिहार में तबाही मचाती है। इसीलिए बिहार में से कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला है गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है जो बिहार और नेपाल में है। तो नेपाल में ये परियोजना चलती है गंडक परियोजना, और बिहार में भी इसका लाभ मिलता है। तो समझ लीजिए दो परियोजनाएं ऐसी थी, कोशी और गंडक। दोनों परियोजनाएं जो हैं वो नेपाल और बिहार में। अगली परियोजना है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है और पश्चिम बंगाल इसका लाभ लेता है। अगला है काकड़ा पारा परियोजना। काकड़ा पारा परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर है। कहां पर है? ताप्ती नदी पर है, जो गुजरात में है। ताप्ती नदी के बारे में आप जानते होंगे, ताप्ती और नर्मदा दो ऐसी नदियां हैं। ताप्ती और नर्मदा दो ऐसी, ध्यान से सुनिएगा, ताप्ती और नर्मदा दो ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। कहां से किस ओर बहती हैं? तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो ताप्ती नदी पर काकड़ा पारा परियोजना है जो गुजरात में है। अगला है तवा परियोजना। तवा परियोजना जो है वो तवा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। आप लोग कमेंट में हमें ये लिख के बताएं कि तवा जो नदी है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन पॉइंट 14वां देख लेते हैं। 14वां जो पॉइंट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है, और लाभ जिन्हें मिल रहा है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य हैं। अगला है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है। तो ताप्ती नदी पे दो परियोजनाएं आपको मिली, 12 नंबर की और 15 नंबर की। अगला है 16वें नंबर पे है पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, कर्नाटक में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, कर्नाटक में है। अगला है मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। मालप्रभा और घाटप्रभा किसकी सहायक नदियां हैं? कमेंट करके आप ये भी बताएं हमें। अगला है महानदी डेल्टा परियोजना। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी में है, महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, अगली जो परियोजना है वो रेहंद परियोजना है। आपको हमने बताया था कि रेहंद परियोजना है, कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है, रेहंद नदी पे है। अगली परियोजना जो है वो है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पे है, तमिलनाडु में है। ध्यान से सुन लीजिए, कुंडा परियोजना जो है कुंडा नदी पर है, तमिलनाडु में है। अगली परियोजना जो है वो दुर्गा बैराज परियोजना है, दामोदर नदी पर। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पे है, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में। यहां पे आप देख लीजिए, माँ दुर्गा की पूजा कहाँ होती है सर्वाधिक? तो पश्चिम बंगाल में होती है, और दामोदर नदी पे है। ठीक है ना, तो दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पे है, पश्चिम बंगाल और झारखंड इसका लाभ लेते हैं। अगला है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है, केरला में है। अब इडुक्की परियोजना पे एक वहां पे पूछा जाता है कि पेरियार नदी पे कौन सा बांध बना है? तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बना है, और वहीं पर परियोजना है इडुक्की परियोजना। अगली परियोजना है टेहरी बांध परियोजना। तो टेहरी बांध जो है वो बांध परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में बनाई गई है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम में कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। माता टीला परियोजना किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे है, और पूछा जाएगा कि माता टीला परियोजना से लाभ किन्हें किन्हें मिल रहा है, किन किन राज्यों को मिल रहा है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिल रहा है। ये ललितपुर में, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है माता टीला बांध। अगला है कोयना परियोजना। कोयना परियोजना जो है वो कोयना नदी पे है, महाराष्ट्र में है। अभी इसकी पूरी परियोजनाओं से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं
उनकी ट्रिक से हम क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व कराएंगे। बड़ी मजेदार ट्रिक है, आप पूरा वीडियो देखें अंत तक, तभी आपको मजा आएगा। अगले 26 नंबर की परियोजना है रामगंगा परियोजना। तो रामगंगा परियोजना जो है रामगंगा नदी पे है, उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है। अगला है ऊपरी कृष्णा परियोजना। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पे है, कर्नाटका में है। अगली परियोजना देख लेते हैं, 28 नंबर की परियोजना है घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पे है, कर्नाटक में है। अगला है भीमा परियोजना। भीमा परियोजना जो है वो है पवना नदी पर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट परियोजना 30 नंबर की है भद्रा परियोजना। भद्रा नदी पे, भद्रा यहां पे गलत लिख गया है, भद्रा नदी पे है, कर्नाटका में है। भद्रा नदी पे है, कर्नाटका में है। अगला है जायकाबाड़ी परियोजना। जायकाबाड़ी परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि ये किस राज्य में है। तो जायकाबाड़ी परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है और गोदावरी नदी पर है। अभी इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे, आपको याद हो जाएगी, रट जाएगी। बीच में अभी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तब ट्रिक के साथ इसके क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कराएंगे। अगला है रजित सागर बांध परियोजना। तो रजित सागर बांध परियोजना रावी नदी पे है, पंजाब में है। नेक्स्ट 33 नंबर पे परियोजना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, वो है हिडकल परियोजना। घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटका राज्य में है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पे है, कर्नाटक राज्य में है। अगली परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सतलज परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सतलज परियोजना जो है वो चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट परियोजना जो है वो 36 नंबर की परियोजना है पनामा परियोजना। पनामा परियोजना पनामा की एक लोकल नदी है, पनामा नदी पे गुजरात में बनाई गई है। अगली है कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है जो हिमाचल प्रदेश को लाभ पहुंचाती है। अब ये समझ लीजिए, ये जो जितनी भी परियोजना है बहुत इंपॉर्टेंट परियोजनाएं इसमें हमने डाल रखी हैं, और ये जो परियोजनाएं जो हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। अगला जो है वो है, अगली परियोजना है पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। तो ये 8 छोटी छोटी नदियों पे ये परियोजना बनाई गई है। 8 छोटी छोटी नदियां वहां पे हैं जिसपे ये परियोजना बनाई गई है और लाभ पहुंचा रही है ये परियोजना तमिलनाडु और केरल राज्य को। अगली है मचकुंड परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना है मचकुंड परियोजना। मचकुंड परियोजना, मचकुंड यहाँ पे मुचकुंड लिख गया है, मचकुंड परियोजना है जो मचकुंड नदी पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को लाभ पहुंचा रही है। अगली पॉइंट नंबर 40 पे देख लेते हैं, वो है गिरना परियोजना। गिरना परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी गई है। एसएससी में बहुत ज्यादा ये परियोजनाएं पूछी जाती हैं। एसएससी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं बनता है जिसमें नदियों से और आपकी परियोजनाओं से क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एसएससी वाले विद्यार्थी बड़े गौर से, बड़े ध्यान से पढ़े इसे। ठीक है, ना केवल एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में भी यहां से बहुत क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और बहुत ध्यान से पढ़ें इसे, बहुत ध्यान से पढ़िए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। याद करना ही पड़ेगा आपको। तो गिरना परियोजना के बारे में हमने बताया आपको। गिरना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में गिरना नदी पे है। अगली परियोजना है शारदा परियोजना। शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश में शारदा नदी जो गोमती की सहायक है उस पे ये परियोजना बनाई गई है। अगला है पूर्णा परियोजना। पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र में पूर्णा नदी पर है। अगला है बारगी परियोजना। बारगी परियोजना, बारगी नदी बहुत छोटी नदी है मध्य प्रदेश में, उस पे ये परियोजना बनाई गई है। अगली परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट है हसदेव परियोजना। तो हसदेव परियोजना छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी पे बनाई गई है। हसदेव है, हंसदेव नहीं है, हसदेव परियोजना है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि 3 नदियां हैं, हसदेव, मंड,
इब, औंग, तेल, री, तो ये नदियों के नाम हैं। हसदेव है, मंड है, इब है, औंग है और तेल, तेल भी नदी है और एक री नदी है। ये सभी जो नदियां हैं वो महानदी की सहायक नदियां हैं। इन पे हसदेव नदी पे छत्तीसगढ़ में एक परियोजना बनाई गई है, हसदेव परियोजना। चलिए अगला देख लेते हैं। 45 नंबर पे शरावती परियोजना। शरावती परियोजना कर्नाटक में शरावती नदी पर बनाई गई है। अगला है पंचेत बांध। पंचेत बांध परियोजना जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभ पहुंचा रही है, जो दामोदर नदी पर बनाई गई है। गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। अगला है बाण सागर परियोजना। 48 नंबर पे है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना जो लाभ पहुंचा रही है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को, और जो बनाई गई है वो सोन नदी। और सोन किसकी सहायक है? तो गंगा की सहायक है। अगला है नर्मदा सागर परियोजना। नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात को लाभ देती है और ये बनाई गई है नर्मदा नदी पर बनाई गई है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है 50वें नंबर की परियोजना और 51वें नंबर की परियोजना। दोनों चंबल नदी से हैं और दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं। देख लेते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप 50वें नंबर पे जो है राणा प्रताप सागर परियोजना कहां पर है? तो राजस्थान में है और चंबल नदी पर बनाई गई है। अगला है जवाहर सागर परियोजना। ये भी राजस्थान में है, जो चंबल नदी पर बनाई गई है। दोनों रट डालिए, दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं। 52वें नंबर पे है सरहिंद नहर परियोजना। सरहिंद नहर परियोजना हरियाणा में सतलज नदी पर स्थित है। अगला है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है तुलबुल परियोजना। अगला है दुलहस्ती परियोजना। वैसे दुलहस्ती होता है, दा में छोटी ऊ की मात्रा है। दुलहस्ती परियोजना है जो वो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है। सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार ये 3 परियोजनाएं हैं जो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। फिर से सुन लीजिए, जो लास्ट में लिखा है 57 नंबर पर वो बगलिहार परियोजना है। सलाल परियोजना भी कहां पे है? चिनाब नदी पर है। और दुलहस्ती परियोजना भी कहां पे है? चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। ये 3 परियोजना है, सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, चिनाब नदी पे हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। अगला है तलैया परियोजना। तलैया परियोजना बराकर नदी पर है, झारखंड में। झारखंड में तलैया डैम भी बनाया गया है इस नदी पर, बराकर नदी पर। और अगला है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। और किन राज्यों को इस परियोजना से लाभ पहुंच रहा है? तो गुजरात को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को तथा राजस्थान को इन परियोजनाओं से, इस परियोजना से लाभ पहुंच रहा है सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पे है। और लास्ट परियोजना है बगलिहार परियोजना, चिनाब नदी पे है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे है और लाभ किसे मिल रहा है? तो जम्मू कश्मीर राज्य को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर यह परियोजना है। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को सर्च कर रहा है, देख रहा है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अब परियोजनाएं हमने कंप्लीट की हैं, किस नदी पे कौन सी परियोजना है और किस किस राज्य में वो परियोजना लाभ कर रही है। आगे परियोजनाओं के बाद अब हम MCQ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं इन्हीं परियोजनाओं से। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ हम इन्हें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? फोटो आप देख के समझ गए होंगे कि सरदार जी की फोटो है, ठीक है, सरदार जी की फोटो है। और देखते हैं किस नदी पे। तो देख लीजिए, पहले ऑप्शन में है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा है गोदावरी नदी, तीसरा है नर्मदा नदी, चौथा है ताप्ती नदी। तो सरदारों से अगर आप लोग मिले हैं, सरदार जी से, अगर किसी भी सरदार जी से आप लोग मिले हैं तो बड़े
अच्छे स्वभाव के होते हैं, बड़े नर्म स्वभाव के होते हैं। तो यहाँ पे सरदार से क्या मिल गया आपको? नर्म। नर्म का मतलब नर्मदा नदी। तो ऑप्शन क्या सही लगाएंगे आप? सी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो ये रट गया जिंदगी भर को। सरदार से क्या मिला आपको? सरदार कैसे होते हैं? बड़े नर्म स्वभाव के होते हैं, बड़े बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं, नर्म स्वभाव के होते हैं। तो यहां से मिल गया आपको नर्मदा नदी। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कृष्ण भगवान की फोटो मिल गई है इसमें, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो कृष्ण भगवान की फोटो भी है और नाग पे वो डांस भी कर रहे हैं। तो समझ गए होंगे आप। नहीं समझे? समझाते हैं, देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो जो नागार्जुन है, तो नागार्जुन से नाग मिल गया, और नाग पे कौन डांस कर रहा है? कृष्ण भगवान। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो नागार्जुन कृष्णा, नागार्जुन कृष्णा मिल गया, ट्रिक मिल गई। चलिए, तो ये रट गया आपको जिंदगी भर के लिए। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सलाल, दुल्हस्ती और बगलिहार। अभी हमने बताई थी जम्मू कश्मीर में है 3 परियोजनाएं हैं। सलाल परियोजना है, दुल्हस्ती है और बगलिहार परियोजना है। ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं। निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई हैं? तो निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई हैं? तो इसके लिए क्या करें, पहले तो हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, ट्रिक देख लीजिए जो सबसे लास्ट में लिखी हुई है। सबसे लास्ट में हमने यहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। सलाल का लाल ले लिया, लाल ले लिया, उस पर देखिए हम थोड़ा सा गोला करके आपको बताते हैं। सलाल का लाल ले लिया, दुल्हस्ती का हस्ती ले लिया, हस्ती मतलब हाथ होता है, लाल हस्ती बाली, बगली, बगली का मतलब बगलिहार, बगला की बगली, ठीक है ना। लाल हस्ती बाली बगली, नाव, नाव, नाव को, नाव का मतलब चुनाव, नाव किसमें? ऑप्शन में, चुनाव में है। तो चुनाव, ऑप्शन डी सही है इसका, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। चुनाव, केवल चुनाव नदी पे ये तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर, तीनों मिल गई आपको भाई। लाल से सलाल हो गई, हस्ती से दुल्हस्ती हो गई, बाली को हमने काट रखा है, बगली से बगलिहार हो गई, नाव से चुनाव हो गई। अब पूरा ये सेंटेंस पढ़ लीजिए। लाल हस्ती बाली बगली नाव पर बैठी है। जो फालतू की चीजें थी उन्हें हमने बीच से काट दिया, ठीक है ना। तो याद रख लीजिए ट्रक को, लाल हस्ती वाली बगली नाव पर बैठी है। तो जो जो काम की थी उस पर अंडरलाइन कर दिया, और जो जो काम की नहीं थी उसे हमने काट दिया। तो आपको यहां से ये तीनों परियोजनाएं याद हो जाएंगी। अगली परियोजना चलते हैं और देख लेते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा बजाते हुए, डांस करते हुए आपको सरदार यहाँ पे दिख रहे होंगे। भाखड़ा नागल परियोजना, बहुत अच्छा डांस करते हैं। जो इनका त्योहार होता है उस त्योहार पे भाखड़ा बजा के बहुत डांस करते हैं, ठीक है। तो ये परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना, किस नदी पर स्थित है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन रावी नदी पर, ऑप्शन बी है सतलज नदी पर, ऑप्शन सी है झेलम नदी पर, ऑप्शन डी है चिनाब नदी पर। अब देख लिए, भाखड़ा पर सब लोग डांस नहीं कर पाते हैं। पहली बात, भाखड़ा पर जो डांस करते हैं वो तो करते हैं, सब लोग डांस नहीं करते। कई लोग लज्जा के मारे बाहर भाग जाते हैं कि हम डांस नहीं करेंगे, ठीक है, हमें आता ही नहीं है डांस। तो इसका मतलब, इसका ट्रिक देख लो, भाखड़ा पर डांस करने से लज्जा जाती है, मतलब लज्जा आ जाती है, शर्म आ जाती है। भाखड़े पर डांस करने से कई लोगों को लज्जा आ जाती है। तो भाखड़ा ले लिया, भाखड़ा नागल बांध, और लज्जा से क्या मिल गया आपको? सतलज। लज्जा से क्या मिल गया? सतलज। तो इसका मतलब ये है भाखड़ा नागल बांध परियोजना वो है सतलज नदी पर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो ट्रिक है वो 3 आपकी परियोजनाएं कंप्लीट कराएगी। पहली बात, ठीक है ना, इस ट्रिक को बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है 5वां जो है उसका देख लीजिए, जायकबाड़ी परियोजना किस नदी और किस राज्य में स्थित है? नदी भी बताना है और राज्य भी बताना है। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी और किस राज्य में स्थित है?
ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है रावी नदी पंजाब में, ऑप्शन बी है बनास नदी राजस्थान में, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी है पेरियार नदी केरल में। अब ध्यानपूर्वक आप समझिए, जायकवाड़ी, पहले हम एक आपको स्टोरी सुनाते हैं जो नीचे लिखी हुई है, ध्यान से पहले पढ़िए उसे। एक कबाड़ी वाला था, एक कबाड़ी दाव लगाकर, दाव मतलब पूरी दम लगाकर एक्टर का ऑडिशन देने कहाँ गया, महाराष्ट्र गया। एक्टर बनना था और ऑडिशन देने कहाँ गया, महाराष्ट्र गया, और ऑडिशन देते देते गिर गया। लोगों ने कहा कोई ना, अगली बार फिर से ट्राई करना। यहाँ से 3 चीजें मिली हैं आपको, आगे बताएंगे कौन कौन सी है। पहले तो आप ये देख लीजिए इसका आंसर क्या है, जाय कबाड़ी, और यहां से मिल गया एक कबाड़ी, कबाड़ी को देख लेते हैं, और यहाँ पे ऊपर देख लीजिए जाय कबाड़ी, यहां से आपको एक कबाड़ी मिला, कबाड़ी मिल गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कबाड़ी वाला दाव लगाकर, दाव को गोला करें, दाव, और यहाँ पे देख लीजिए गोदावरी में, गोदावरी बीच में दाव मिल रहा है, तो आपको क्या मिल गया, ये आंसर मिल गया। कबाड़ी दाव लगाकर एक्टर बनने ऑडिशन देने कहाँ गया, महाराष्ट्र गया। भाई एक्टर बनना है तो महाराष्ट्र जाएगा ही जाएगा, कोई भी है तो महाराष्ट्र जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे महाराष्ट्र मिल गया। तो इसका तो आंसर यही मिल गया, कबाड़ी दाव और महाराष्ट्र। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसका यहां इस ट्रिक से आंसर वहां पे भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिरना परियोजना कहां स्थित है, गिरना परियोजना कहां स्थित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। अब जो कबाड़ी था वो दाव लगाकर कहां गया, वो दाव लगाकर गया महाराष्ट्र गया, देखिए, और ऑडिशन देते देते गिर गया, तो इसका मतलब गिरना मिल गया यहां से। तो कहां पे है ये परियोजना, कहां स्थित है, तो महाराष्ट्र में, और किस नदी पे है, तो गिरना नदी पे है। ठीक है ना, तो 2 मिल गए आपको यहां से, एक तो कौन सा मिल गया आपको, जायकवाड़ी परियोजना, दूसरा मिल गया गिरना परियोजना। अगला देखते हैं 7वें नंबर पे जो है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 6 का आंसर आपको समझ में आ गया, महाराष्ट्र होगा। 7 का है, कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है। अब वो कबाड़ी वाला जो ऑडिशन देने गया था वो क्या हुआ, वो गिर गया था, तो लोग बागों ने क्या कहा, कोयना मतलब कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर रहे फिर आना। ठीक है ना, तो कोयना, तो कोयना से क्या मिला, महाराष्ट्र लगाइए, कोयना नदी पे है और महाराष्ट्र में है। सही, 3 परियोजनाएं आपको मिल गई। पहली कौन सी थी, जायकवाड़ी थी, दूसरी थी गिरना, और तीसरी है कोयना। तीनों के आंसर महाराष्ट्र हैं। जायकवाड़ी जो परियोजना है उसमें दाव लगाकर, तो दाव का मतलब गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, ऑडिशन देने कहाँ गया था, महाराष्ट्र गया था, और महाराष्ट्र में ऑडिशन दे रहा था तो गिर गया, तो लोग ने कहा कोयना से क्या मिल गया, कोयना परियोजना मिल गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आप बताइए, सोना महंगा होता है कि हीरा महंगा होता है। तो हीरा महंगा होता है, तो हीरा महंगा मतलब महान है, हीरा कैसा है, महान है, इसलिए महंगा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, महानदी। क्या आंसर होगा, हीरा महान है, तो क्या मिला इससे आंसर आपको, महानदी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। ये तो बहुत सरल है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए यमुना नदी पर, ऑप्शन बी है सोन नदी पर, ऑप्शन सी है केन नदी पर, ऑप्शन डी है बेतवा नदी पर। अब आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो झांसी की रानी थी। कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी। और झांसी से कौन सी नदी होके बहती है, तो ना तो यमुना झांसी से निकल रही है, ना सोन निकल रही है, ना केन निकल रही है, तो कौन सी निकल रही है, बेतवा निकल रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेतवा नदी। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला है और लास्ट है, टेहरी पनबिजली परियोजना। टेहरी पनबिजली परियोजना
किस नदी पर स्थित है? तो टेहरी पनबिजली परियोजना किस नदी पे है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है अलकनंदा नदी, ऑप्शन डी है भागीरथी नदी। अब ये बताओ, आप ही लोग बताना, अगर कोई सीधा चलता है तो क्या भागते हुए वो गिरता है? नहीं गिरता है। तो जो टेढ़ा चलता है वो भागते हुए गिर जाता है। तो जो टेढ़ा, टेढ़ा मतलब टेहरी, ठीक है ना, एक छोटी सी बच्ची है जो टेढ़ी चल रही है, तो क्या होगी? और वो भागेगी तो गिर जाएगी। भागेगी मतलब भागीरथी, भागेगी मतलब भागीरथी। तो मिल गया आपको यहाँ पे टेहरी पनबिजली परियोजना भागीरथी नदी पर। आज मैंने आपको भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाओं के बारे में डिटेल में बताया है। उसके बाद ट्रिक के माध्यम से एमसीक्यू भी तैयार की भी प्रैक्टिस कराई है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक पसंद आया हो आपको और ट्रिक के माध्यम से याद भी हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विद्यार्थियों, एक चीज़ और, आज की क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।